अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शहजादे? ठीक हो? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? मेरा हाल ठीक है। अमार भाई, अमार भाई क्लास नहीं लेते। अमार भाई क्लास नहीं लेते। ये लेता है। ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और जब ये बोलता है हमें इसका वॉल्यूम बंद करना पड़ जाता है। सर, ये कौन कह रहा है मैं नहीं लेता? मैं अपने ऊपर बात करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं लेता। पहले तो मैं ये कुछ कह नहीं सकता। याद रखना तुम्हें साहब, कल हमने क्या किया था सर? सेट्स किए थे और सेट्स में हमने कौन सी बात की थी? यूनियन, इंटरसेक्शन, शेडिंग ऑफ टू सेट्स और जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और बस। अच्छा बच्चों, जी मैं आज कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए। आज कुछ क्वेश्चन हमें करने चाहिए जी। There are, please note down the question and solve that. There are there are 27 students in the class. In the class, how many students in the class? अच्छा बच्चों, 12 students failed in mathematics, failed in mathematics, and 15 failed in English. जी भाई, क्वेश्चन लिखिए। Whereas 9 failed in Urdu, failed in Urdu. There are 27 students in the class. 12 students failed in mathematics and 15 failed in English, whereas 9 students failed in Urdu, 8 failed in maths and Urdu. 12 students failed in mathematics. 8 failed in mathematics and Urdu. 10 failed in
मैथ एंड इंग्लिश मैथ एंड इंग्लिश and 7 paid in Urdu and English. साथ में नंबर लिखो. 3 students, 3 students failed in all 3 subjects. All 3 subjects. Find find the number of students. Find the number of students who failed in who failed in at least one subject. Who failed in at least one subject. ये हमारा सबसे टॉप क्लास खतरनाक क्वेश्चन है. उसके अलावा फिर छोटे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन. जी 6 मार्क का. ड्रॉ ड्रॉ the Venn diagram. Draw the Venn diagram. Draw the Venn diagram or otherwise find the number of students who failed at least. अच्छा बच्चों, आप सबको वो ब्रॉडर शीट याद होगी. ब्रॉडर शीट ऑफ सेट्स, रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, फिर एक सर्कल, फिर उनके जो एलोकेशन, स्पेशल एलोकेशन, ये क्या था? ओनली. क्या था? ओनली. अच्छा, यहां कहीं ओनली का वर्ड यूज हुआ है? नहीं. इसके बाद वो वाला क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, इसमें ओनली का वर्ड यूज किया जाएगा. अच्छा, अब मैं बना रहा हूं वेन डायग्राम और आपने ऑब्जेक्ट करना है. क्या करना है? ऑब्जेक्ट करना है. अब मुझे ये बताइए सब बच्चे कि जब एक स्पाइडर वेब कंस्ट्रक्ट करता है तो वो कैसे करता है? ये स्पाइडर है, यहाँ पे बैठा हुआ. तो ये वेब कंस्ट्रक्ट करता है तो कैसे स्टार्ट लेता है? यहां से स्टार्ट लेता है और फिर किस तरफ चलता है? ठीक है. वेब कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? यहां से स्टार्ट लेके और फिर ये वेब बनाता है. इस तरह से बनाता है या नहीं बनाता? ये फिर सर्कल उसको. यस, नो, यस. इसी तरह से वेन डायग्राम का रूल है कि हमने भी सेंटर से वेब अपनी कंस्ट्रक्ट करनी. डन. अब आ जाते हैं रेक्टेंगल की तरफ. इट इज द रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट. हमें पता है कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल लोग कितने होंगे? इन अ क्लास ऑफ 27 students. There are 27 students in the class. और ये सब्जेक्ट को थोड़ा पीछे कर दूं. वन सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया क्लोज और ये यूनिवर्सल हो गया बड़ा सा. सब बच्चों को पता है यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने लोग हैं. कोई बंदा मैथ में फेल है, उर्दू में भी फेल है. ओके. अब मैं ये मैथ बना रहा हूं. एक मैथ ये बन गया उर्दू और ये बन गया इंग्लिश. जी मेरे बच्चों,
ठीक हो गया। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी सेंटर, स्टार्ट फ्रॉम दी जी मेरा, स्टार्ट फ्रॉम दी सेंटर। तो सेंटर में क्या लिखूं? ये किसका है? फेल होने का। उर्दू में कौन फेल है? तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। 3 स्टूडेंट फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट। अब ऊपर देखिए, अब बंद कर दीजिए लिखना, बाद में फिल करेंगे। अब बन गया सबका। इट इज इम्पोर्टेंट, हमने एक दफा फेल करना सीख गए, हमारे सेट्स कामयाब हो गए। तो बच्चों, अब मैथ और उर्दू में उसने क्या कहा है, कितने लोग फेल हैं मैथ और उर्दू में? एक। अब गौर से देखो, मैथ और उर्दू में कितने लोग फेल हैं? एक। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ और मैथ और उर्दू ये डार्क करता हूँ, तो इसमें कितने लोग आ गए? 11। ये गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर देखो तुम, ये बात समझ में आई नहीं आई? ये 5 कैसे आया? और जिंदाबाद, यूं ठोकदार आवाज में। 8 स्टूडेंट है, 3 आ गए, बाकी बच गए 5। अब हमने चूंकि जून में देने पेपर, क्या देने? पेपर देने। तो अब हमने कोई भी चांस नहीं देना, समझ ना? अच्छा जी, उर्दू और इंग्लिश में कितने लोग थे? उर्दू और 7। तो यहाँ क्या बच गया? और मैथ और इंग्लिश, यहाँ क्या लगाऊं? मैथ और इंग्लिश 7। अब मैथ में टोटल कितनी, मैथ में कितने लोग हैं? मैथ में कितने लोग हैं? 12। देख रहे हो मैं कैसे बाहर निकला, यहां से यहां तक आ गया। अब मैथ में कितने? 12। तो मैथ में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? कितने आ चुके हैं? मैथ में थे कितने फेल? 15 थे यार। फिर 17, ये 17 फेल। मैथ में कितने फेल थे? 17। अब कितने हो गए? 5 + 3 8 + 7। अच्छा, यहाँ जिन बच्चों ने 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2। 27 को हम 37 बना सकते हैं। अच्छा, बन जाएगा जी भाई। 10 15, 15 और ये 17 स्टूडेंट्स हो गए कंप्लीट। गुड। 15 फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल हैं? 15। 7 + 3 10 + 4 14 एंड 1 15 हो गए पूरे इंग्लिश के। अब उर्दू में कितने फेल हैं? किसमें? उर्दू में 19 है। उर्दू में कितने? 1 डाल दीजिए ना, 19। ठीक, उर्दू में कितने हैं? 19। 4 + 3 7 + 5 12 + 7 19। अब ये गिनो वहां कितने हो गए हैं स्टूडेंट सारे? ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर कितने? हमने क्या लिखा था? 27। उसको कर दो 37। अच्छा जी, कितने बार आ गए? सब लोग यूज हो, सब लोग यूज हो गए। कितने? ये 29 बनते हैं। 29 और एक 30, 7 + 1, ये ऑल टुगेदर हो गए 37 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 37 की क्लास थी। 37 की क्लास में से मैथमेटिक्स में फेल हैं 17, तो ये 17 है। उर्दू की क्लास में फेल है, इंग्लिश की क्लास में फेल के 15, तो ये 15 बनते हैं। और वेर एज 19 फेल्ड इन उर्दू, तो उर्दू में 19 बनते हैं। और ऑल टुगेदर 8 बनते हैं।
अब उसने क्या कहा है, क्या फाइंड करना था, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कौन है जो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कौन सा पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है जो एक में फेल हुआ है। ये जो वन है, ये जो वन है, इसको इसको डिफाइन करो, इसको क्या कहोगे, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश, यही डिफाइन किया था ना, इंग्लिश ओनली। इसको क्या डिफाइन किया था, फोर को डिफाइन करो, तो क्या डिफाइन किया था फोर को, उर्दू एंड इंग्लिश ओनली, टू सब्जेक्ट्स, वन नहीं, कितने सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, टू को डिफाइन करो तो मैथमेटिक्स ओनली, और सेवन को डिफाइन करो तो उर्दू ओनली। तो टू, सेवन एंड वन, ये लोग हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल। अच्छा, फोर जो है ये कितने सब्जेक्टों में फेल है, और ये सेवन जो है ये भी दो सब्जेक्टों में फेल है, और ये फाइव जो है ये भी दो सब्जेक्टों में फेल है, और ये जो थ्री है ये तीनों सब्जेक्टों में फेल है। तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में कौन फेल है, ये सब लोग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो फेल हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ए पार्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कितने लोग हैं बच्चों जो एक सब्जेक्ट में फेल है, 29। अब बी पार्ट, इन ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, कितने लोग हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल है, 10। उसको हम रेड से लिखते हैं, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, 10 लोग हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं भाई, ठीक है। अच्छा, नोट डाउन कर लिया जी, अच्छी ग्रिप हो गई इसके ऊपर। अरेंज करके तो फिर मैं लिखूं क्वेश्चन, अब आप लोग करोगे, नहीं मैं इसको अरेंज कर दूं, ये वाले दो लाइनें अरेंज कर सकता हूँ। इन सर्वे, नंबर ऑफ पीपल people were asked, do you own a car, do you own a car, and do you own a bicycle, मर गया बिल्कुल, बाइसिकल पे आ गया कार से। इन आपके सामने उसने ये वेन डायग्राम बना दी,
car and bicycle. और उसके बाद ऑप्शन 11 people own neither a car nor a bicycle. Even 11 own neither a car nor bicycle. कुछ भी नहीं है इसके पास. 11 ऐसे लोग. इसका मतलब है क्यों कौन लोग हैं. इनके पास कार भी है और बाइसाइकिल भी. अरेंज कर दूं और अगली लाइन. चलो अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता जा रहा हूं. क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं जी a total of 66 people own a car. 66 people own a car. अच्छा जी. 4 times. 4 times. क्या है 4 times. As many people own a car. As many people own a car than a bicycle. Than a bicycle. 4 times. Twenty-seven people own a bicycle. Find P, Q, X और ये और वो. ये आपके पास इंफॉर्मेशन है. डेटा ड्रॉ कीजिए. वैल्यूज फिट कीजिए. करके परे मारिए. हर एक बच्चे ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुंहमारी करनी है. ऐसी की तैसी घेरनी क्वेश्चन. ठीक है. फिर करेक्शन करेंगे. मैं फिर करूंगा फिर करेक्शन हो जाएगी. बट एक दफा 15 फुल टाइम लेना है. छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को. एक था मार वो भी चला गया. बता लो क्वेश्चन के बाद बनाओ. एक ही पेन से यूज किया तो थोड़ा मुझे पेन नहीं यूज. अच्छा. होगा हमारे से तो. हाँ जी. और 27 पीपल होना बाइसिकल. कौन. हाँ. ओनली बाइसिकल on a car. Only then a bicycle.
देन अ बाइसिकल ओनली। सही पकड़ा है तुमने। ऊपर करूंगी तो कौन से भी लाके निकले आएगा। किसी को भी नहीं आएगा, सिर्फ इसको ही आएगा। गानों में कुछ तो डालते जाओ, कोई बंदा तो बता दो। 66 पीपल होना था। लो जी, पी प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस 11 एल। नहीं ना, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 66। अब बताओ, बताओ। पता किया है ना, ठीक पता किया है। तो यार, कौन है कार? कार के अंदर कौन कौन है? तो सही पता किया है। इसी तरह के पंगे करो ना तुम लोग। 4 टाइम्स कौन है? ओनली 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 ओनली, वर्ड ओनली भी है। ओनली कार कौन है? ओनली कार कौन है? हाँ जी, पी ओनली कार है। ओनली बाइसिकल कौन है? लड़की। ओनली बाइसिकल बताओ कौन है? हाँ, तो दोनों आपस का रिश्ता क्या है उनका? ये दोनों क्या है? 4 टाइम्स। तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? कार। कार बड़ी है। लो जी, अगली क्वेश्चन बनने दो। कार बड़ी है। कार इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू, ठीक हो क्या? 4 टाइम्स ही था। फिर ये पंगा नहीं समझा। आगे 66 ये लिखा है, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 27 पीपल। क्यू प्लस एक्स इक्वल्स टू, वाह जी वाह। 3 ही क्वेश्चन है और 3 ही लोग हैं। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं यार? हिम्मत करना साइमल्टेनियसली। हिम्मत। क्यू की वैल्यू क्या है? सर पी प्लस सिक्स इक्वल टू 66 और टू प्लस एक्स उसको वन ले लेंगे तो नीचे सर पी और एक्स का पी की जगह वैल्यू पुट करना पी क्या है? और एक्स हाँ, सर ऊपर वाली इक्वेशन है तो पी की वैल्यू क्या आई? और एक्स है 4x लिखा हुआ है। लिखा जो जगह पर ठीक है अच्छा जी, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया? पक्का हो गया? अब सॉल्व कर दें। ठीक, ये मैं अरेंज कर दूं। अब आपको मैं सॉल्व करना सिखाऊं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? अगर हम अच्छे बच्चे होते तो हम सॉल्व कैसे करते? डरते नहीं है बच्चों, बच्चन से नबी साहब डरते नहीं है। देखिए, अब मैं करने लगा हूं आपके सामने। अब बताओ, पी को पकड़ना है, क्यू को पकड़ना है, किसको पकड़ना है? पी को, एक्स को, क्यू को, किसको पकड़ना चाहिए? सेम बना लो। वैल्यू तो पी की भी फाइंड करनी है, क्यू की भी और एक्स की भी, और हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स। तो जब 3 इक्वेशंस हो बच्चों और 3 वेरिएबल्स हों, तो मैंने ये कहा आपसे पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 66 है। ठीक है, ठीक हो गया। और ये क्या था? पी इक्वल्स टू 4। एक्स क्या होना है? एक्स क्या है?
27 माइनस है या नहीं है? तो मैं टी की वैल्यू क्या आई? टी की वैल्यू यहीं से फाइंड कर दो। 4 7 जा 4 2 जा 108 -4 Q। ये किसकी वैल्यू है? यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करके क्यों निकाल सकता हूँ? यस सर। चलो शाबाश, अब करो। एक को भगा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्वेश्चन आसान है। ओके, तीन इक्वेशंस का ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? ठीक है, फिर आपको बता दो। तो ऑलरेडी हुई है नहीं? अब हुई है। अरे इसको पीछे इसको पीछे करो। सर तुम्हें 14 आंसर है। हाँ नहीं है सर, आपको सर 14 आंसर है। क्यू का क्यू 14 हो गया। क्यू क्या हो गया? 14। यहाँ पे 14 जाके सब्ट्रैक्ट कर दो 66 में, तो 3 पॉइंट हो गया। 52। चलो पी क्या फाइंड हुआ है? 52। यहाँ 52 लिखो और 4 से डिवाइड करके एक्स फाइंड कर दो। अल्लाह अल्लाह। दो प्रॉब्लम्स हम किए हैं। ये नहीं किया हमने वो वाला काम। क्या? शेड द रिक्वायर्ड रीजन। वो हमें रखा गया है, वो बहुत अच्छा हो गया हमारा। वो क्या था? उसमें हमने नंबरिंग प्लॉट कर दी थी। जैसे ये था ए बी सी, ये तीन थे। उसमें हम क्या करते थे? इसको 1 2 3 4 5 6, हर रीजन को नंबर अलॉट कर लेते थे या नहीं? ऐसे ही है। फिर उसके बाद क्या करते थे यार? खाना वो देखते थे। वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और कॉम्प्लीमेंट। अब देखते थे बी यूनियन सी में कौन कौन है। बी यूनियन सी में कौन कौन है? 3 4 5। 3 4 5 बी यूनियन सी। ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 3 4 5 को छोड़ दो, सिर्फ बच गया 1 और 6। 1 और बी यूनियन सी 1 और 6 बचा। और एक कॉम्प्लीमेंट क्या बचा? 3 4 5 6। 3 4 5 6 दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 6 कॉमन है। तो 6 को पोर्शन को शेड कर दूंगा। यही किया था ना कल, नंबर अलॉट करके हमने वो काम। दिखा। ये सवाल नहीं हुआ तो पूछ लो। तो आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? सारे बोलते हैं यहाँ पे रह गया था। जो रह गया था वो तो कर लो। पी का पॉइंट पीटी क्या है आपको? पी और पीटी पॉइंट ये पीटी और पीटी। पीटी पीटी पैरेलल है। पैरेलल है, lie on the same line। समझ में आ गया? पीटी 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 को ओपी जो है पीटी किसके करूँगा? 14 माइनस 14 माइनस
इधर जाके 80 माइनस 2J माइनस जी हाँ आ जाओ भाई हेलो अच्छा N is the point such that okay O N lie on the OT or O OT is parallel to A1 की क्लास A1 की ही क्लास यही उन्होंने कहा A2 की बात जी बताओ बोलो बोलो y को x लाइन कॉम्प्लीट ओरिजिन में से पास ये पास टू द ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल इसमें से पास ऑन फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए ग्रेडियंट क्या होगा इसका केस का सबसे ज्यादा पॉसिबल ग्रेडियंट अगर ए में से पास ऑन कट जाएगी तो उसकी पर होगी अगर सी में से पास हो जाएगी तो लेटी होगी पता है हम क्या करते हैं हम क्या कर रहे थे कल बायनोमियल कर रहे और हम करते क्या किया था काम बात सुनो इस वक्त क्या A2 की क्लास है A1 की क्लास है A1 की ठीक है जी अभी हम पहला चैप्टर Friday by now, we will see you my right. ये मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया उसी से स्टार्ट करेंगे और